बिहार में बिहार सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कई दावे किए जाते हो और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार विभाग में हो रहे कामों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो शिक्षकों के समय में स्कूल जाना हो या फिर बच्चों के पठन पाठन कार्य को बेहतर करना हो। शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों के कटौती का भी उद्देश्य सरकार की ओर से गुणवत्ता और व्यवस्था में सुधार में उठाया कदम बताया जाता है। एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों को बहाली की गई है, वहीं दूसरी ओर इससे इनके पढ़ने और बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। शिक्षक सड़क पर टेंट लगाकर पढ़ाने को मजबूर है और पूरा स्कूल ही वर्षों से सड़क पर ही संचालित हो रहा है। यह तस्वीर बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत किरतपुर प्रखंड के रसियारी पंचायत के सिरसिया गांव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय की है। यहां कक्षा 1 से 5 तक के 174 नामांकित बच्चों की पढ़ाई होती है, जिसमें 98 लड़के और 76 लड़कियां हैं। स्कूल के पास न तो जमीन है न भवन है। जमीन व भवन के अभाव में स्कूल का संचालन व बच्चों को मिड डे मील का भोजन सड़कों पर करवाया जाता है। भोजन एक पशु खटाल में बनता है। 12 डिग्री तापमान में भी बच्चे बोरा लेकर सड़क पर बैठते हैं। बांस और बल्ले पर पॉलिथीन डालकर इसे स्कूल भवन का शक्ल दिया गया है। न तो ठंड से राहत और न ही गर्मी से बचाव का उपाय शिक्षकों और बच्चों तक को शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है। ज्ञात हो कि इस विद्यालय में कुल 5 शिक्षक है, जिसमें से 2 महिला और 3 पुरुष शिक्षक भी है। जहां बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 2 और नियोजित से 3 शिक्षक कार्यरत है। बता दें कि इस स्कूल की स्थापना वर्ष 2011 में की गई, जिसके बाद वर्ष 2014 तक इसी स्थिति में स्कूल संचालित होता रहा, जिसके बाद 2018 तक बगल के ही कठार प्राथमिक विद्यालय में विभाग के आदेश पर शिफ्ट कर दिया गया था और पुनः 2018 से विद्यालय इसी स्थिति में संचालित हो रही है। 5वीं कक्षा के छात्र दिलखुश कुमार ने बताया कि यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। आगे उसने बताया कि हम लोग सोच के लिए बांध के किनारे खुले में जाते हैं। वहीं छात्रा अंजनी कुमारी ने बड़े ही उदास मन से बताया कि यहाँ जमीन कोई नहीं देता है, इसलिए यहाँ स्कूल नहीं बना है। उसने सोच की बात पर नजर झुकाकर कहा कि इसके लिए खेतों और खुले में ही सोच करने को मजबूरी में जाना पड़ता है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक विशाल कुमार बताते हैं कि ऐसी खराब स्थिति को कल्पना नहीं थी और अब जब है तो है, जितना मिलता है वो कर रहे हैं और अपनी तरफ से इसमें सुधार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रिसोर्स की बहुत ही कमी है, पर जो मिला है वो करना पड़ेगा। वहीं एक शिक्षिका पूजा कुमारी ने बताया कि ऐसी स्थिति में बच्चों को एक जगह एकत्रित कर बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई जगह बच्चे सोच का बहाना बनाकर पीछे से भाग जाते हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यानंद प्रसाद ने बताया कि यहाँ स्कूल को जमीन देने के लिए दाता लगभग 3 साल से तैयार है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से सीओ एनओसी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को कोई समस्या नहीं है। हम लोग ने लिखकर विभाग को दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। आगे उन्होंने बताया कि सोच के लिए निजी स्तर पर व्यवस्था करते हैं और नहीं हो पाने की स्थिति में खुले में जाना पड़ता है। आगे उन्होंने बताया कि व्यवस्था सुधार की ओर विभाग अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं इस स्कूल को जमीन दान देने वाले ग्रामीण पुलेश्वर पांडे ने बताया कि प्रशासनिक स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिखकर दिए कि ये जमीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को भी लिख कर दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका एनओसी कर दीजिए, ताकि मनरेगा से इसका भरपाई शुरू हो जाएगा और स्थल विकास होने के बाद हमारा विद्यालय वहां बन जाएगा। वह उन्हीं लोगों के स्तर से देर है, विभागीय कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शंभू शरण सिंह ने बताया कि भूमि दाता जमीन दान देने को तैयार है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने कहा कि इस स्कूल के पास जमीन नहीं है। विभागीय प्रयास से स्कूल के लिए जमीन दान करने के लिए वार्ता चल रही है। विभाग के पास राशि की कमी नहीं है। जमीन मिलते ही स्कूल भवन का निर्माण करा दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग गंभीर है। जानकारी हो कि जिले में कुल 2505 स्कूलों की संख्या है, जिसमें 1418 प्राइमरी स्कूल है और 741 मिडिल स्कूल है। 346 हाई स्कूल और 158 भवनहीन भूमिहीन स्कूल और 9 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें जमीन मिलने के बाद भवन निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ।
इस स्कूल में आपका बीपीएससी से प्रतिनियुक्ति हुआ है जी। कभी कल्पना थी कि कंपटीशन पास करने के बाद ऐसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल से जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आगे काम तो वही समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विद्यानंद प्रसाद। आप यहाँ के एचएम हैं? जी जी एचएम है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हमारे जो सीओ साहब हैं, इसके जरा वो तो ज़मीन वाले को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है देने के लिए, तो सीओ साहब इनका जल्दी अति करे। और विभाग मेरा पैसा देने के लिए तैयार है, जब एनओसी मिल जाएगा तो लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा तो भवन बन जाएगा बहुत जल्द ही। मतलब भवन बनने में दिक्कत विभागीय काम की वजह से हो रहा है? हाँ इसके लिए लिख कर दिया गया है? जी जी लिख कर दिए हुए हैं। कब से विद्यालय यहाँ संचालित हो रहा है? ये तो हम बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है, और 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभाग के आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया। यहाँ फिर कब से आया? 18 में ही आ गया फिर। 18 में, और तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है? जी दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता था। बरसात वगैरह में कैसे काम चलता है? पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे, और ये भी दरवाजे ही थे, अब तो इसी बीच में बना है ये थी तो दरवाजे। अच्छा, ये किन्हीं का निजी भूमि है? जी जी किनका है? पांडे जी है, फुलेश्वर पांडे जी। वो इनके लिए पैसा वैसा भी लेते हैं? जी जी पैसा नहीं लेते हैं, और जमीन दान में भी 3 कट्ठा वैसे ही दिए हैं, वैसे ही बिना दिए हैं। पैसा के ही। उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है? हाँ, विभागीय अति से सीओ साहब नहीं अति कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वॉशरूम वगैरह की क्या समस्या है? बाथरूम तो यहाँ पे कोई अति सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? फुलेश्वर पांडे। आपने ज़मीन दान में दी है इस स्कूल के लिए? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उस ज़मीन पर विद्यालय संचालित नहीं हुआ है और सड़कों पर ही चल रहा है। प्रशासनिक के स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो मतलब लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये ज़मीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए, और इसका एनओसी कर दीजिए। एनओसी हो जाएगा तो मनरेगा से इसका मतलब भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है, और तो कोई लेट है नहीं। हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं है, मतलब विभागीय लापरवाही की वजह से? विभागीय कमी है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सजोर से? पूजा कुमारी। आप यहाँ की शिक्षिका हैं? क्या समस्या होती है यहाँ पर? भवन नहीं है, सड़कों पे पढ़ाना पड़ रहा है। भवन नहीं, इससे समस्या हो जाती है कि बच्चों को एक तक बिठाना मुश्किल रहता है। अब जैसे होता है, बच्चे बोलते हैं कि वॉशरूम के नाम पे बोलते वॉशरूम जाना कई बार पीछे निकल के चले जाते हैं, ये सब दिक्कत है। आप लोग कैसे वॉशरूम जाती होंगी? सबको तो यही है, जाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत होती है, ये जमीन कोई नहीं देते। जमीन कोई नहीं? स्कूल नहीं बनते। अच्छा, तो पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है, लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता है ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहाँ कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलो बाबू। दिलखुश कुमार मुखिया। आप इसी स्कूल के छात्र हैं? किस वर्ग में पढ़ते हैं? 5वां। क्या कठिनाई होती है यहाँ पढ़ने में? सड़कों पे पढ़ना पड़ता है। कथी नहीं भेल छे? सर जगह नहीं मिलत रहे छै। जगह नहीं मिलत रहे छे, अखन तक कोनो व्यवस्था नहीं भेलै हन से? अहाँ सबके वॉशरूम बाथरूम वगैरह जाइके रहै छै तऽ कतऽ जाइ छियै? अच्छा, बान्हकर खुला में, ओकरो कोनो व्यवस्था नहीं छै?